सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। छुट्टियां चल रही है अभी और फेस्टिव सीजन चल रहा है, त्योहार ही त्योहार हैं, तो सभी मौज मस्ती कर रहे होंगे। यहाँ दीपावली का दिन है, जिस दिन हमने अब की बार दीपावली 2 दिन की है, तो ये दीपावली का दिन है। तो स्वामी जी दिन के टाइम, दिन ही नहीं शाम ही हो गई थी, 4-5 बजे के टाइम करीबन सामान लेकर आए हैं लक्ष्मी पूजन का। यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ और बस चाय पी के अब मैं जो है नीचे जाऊंगी बांदरवाल बांधने, या शायद मैं बांध चुकी हूँ, वो व्लॉग पहले ही आ चुका है क्योंकि ये 2-3 दिन पुराना व्लॉग है, तो मुझे याद नहीं है और मैं थक गई थी। हाँ, बांदरवाल बांध के आई थी, मैं थक गई थी तो मैं चाय पी रही हूँ। और चाय पी के और बस अब यहाँ पर ये दिखा रही हूँ। हाँ, शाम का टाइम में लाइटिंग हो गई है और दीपक लगाऊंगी मैं अब। हाँ, दीपक की तैयारी करूंगी। और यहाँ पर लाइट सब एक जगह इकट्ठी हो गई थी, तो स्वामी जी यहाँ पर ये लाइट को सही कर रहे हैं। उलझ गई थी, मतलब हवा की वजह से। वो भैया तो अच्छे से करके गए थे, लेकिन हवा चली ना तो सारी लाइट है ना एक जगह इकट्ठी हो गई, जो लड़ियाँ होती है ना लाइट की, वो। और बहुत अच्छा लग रहा था। दीपावली के दिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर बार जैसे मैं त्यौहार मनाती हूँ उस तरीके से मैंने इस बार त्यौहार नहीं मनाया है, क्योंकि सभी को पता है कि अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी और बेटा भी यहाँ पर नहीं था, इस वजह से उसकी याद आ रही थी। और यहाँ पर ये देखिए लड़ियाँ सही कर दे। और मैं ड्रेस दिखा रही हूँ, मैंने ये वाली ड्रेस शाम को वेयर कर ली थी। मैं इधर एडिटिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग है, बाकी मुझे कोई काम है तो मैं वो करूँगी। और स्वामी जी जो है मेरे लिए चाय बना रहे हैं रसोई में, तो थोड़ी आवाज़ आए अदरक कूटने की तो अवॉइड कीजिएगा। और मैं एडिटिंग कर रही हूँ, सुबह सुबह का टाइम है अभी। और यहाँ पर ये लड़ियाँ ठीक हो जाए, मैं मेरी चाय पी रही हूँ। ये वाली रेड कलर की ड्रेस मैंने ले ली, पहन ली है और चेंज कर ली थी मैंने। और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का माहौल है, सब बाहर गली में। और हमेशा मैं रंगोली बनाती हूँ, लीपती हूँ, मांडने बनाती हूँ खड़ी से, और जो ओरिजिनल माला होती है वो भी लगाती हूँ, अशोक के पत्तों की माला बना के वो भी लगाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने नहीं किया है और तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और वैसे भी ये लड़ियाँ लगा दी थी ना, इस बार तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ी और लड़ों से ही जो है मकान चमचमा गया। कलर तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे सबको पता है काम चल रहा है, अभी टाइम लगेगा, अभी एक पोर्शन में हुआ है। और ये गेट वेट की आवाज़ आएगा इस, तो नज़रअंदाज कीजिएगा क्योंकि स्वामी जी घर पर है। अभी चल रही है छुट्टियाँ शॉप की। और बस यहाँ पर ये देखिए वो चाय बना रहे हैं मेरे लिए। और ये देखिए यहाँ पर मैं अब बत्ती ले रही हूँ। बत्ती में फूल बत्ती ले रही हूँ, रेडीमेड आई है, बहुत मोटी मोटी थी और मोटी मोटी बत्ती बहुत अच्छी जलती है, तो मैंने तो इसी में है ना तेल सरसों का भर दिया है। मैंने आपको जैसे कि इससे पहले वाले व्लॉग में भी बताया था कि मैं घी का दीपक एक ही लगाती हूँ, जो राम भगवान जी और दयाल महाराज के। तो ये स्वामी जी है ना सोफा खिसका रहे हैं, तो उसी की आवाज़ आई है, सॉरी गाइज, माफ़ कीजिएगा। थोड़ा क्या है, वो मैं सोच रही थी वो चाय बना रहे हैं, जितने एडिटिंग कर लूँ तो वो इधर इधर ही ज़्यादा आ रहे हैं, वो सोच रहे भाई ये क्या कर रही है, तो शायद इस वजह से आवाज़ आ रही है, सॉरी। और मैं एक ही दीपक घी का लगाती हूँ, बाकी मैं सरसों का दीपक ही लगाती हूँ। और इसमें मैंने आज फिर मूंग डाले हैं, आप ज्वार बाजरा कुछ भी डाल सकते हो, जो भी नया धान हो वो डाल सकते हो। और फूल बत्ती मैंने रेडीमेड वाली ले ली है, लाल धागे की भी है मेरे पास, जिसका मुंह लाल धागे का होता है, और वाइट धागे की भी है। तो बस यहाँ पर डाल दूंगी और दीपक जलाऊंगी। तो छत पे जाना है मुझे, बीच वाली मंजिल में जाना है, नीचे जाना है। यहाँ स्वामी जी भी आ गए, रसोई में कुछ काम कर रहे हैं वो भी। हाँ, वो शॉप पर दीपक ले जाएंगे, तो वो थाली ले रहे हैं कि हाँ वहाँ लक्ष्मी पूजन करेंगे ना शॉप पर, तो प्रॉपर तरीके से लक्ष्मी पूजन हमारे शॉप का ही है। और मेन है ना लक्ष्मी पूजन शॉप का ही होता है, क्योंकि भाई खाने को तो शॉप ही देती है भाई, है ना तो माँ लक्ष्मी हमेशा जो है हमारे शॉप पर बरकतों की बरसात करती रहे, प्रगति दे, सफलता दे स्वामी जी को। तो वहाँ प्रॉपर तरीके से हमारी पूजा होती है। घर पर तो हम चाहे कैसे भी कर लें,
और पूजा तो करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से लक्ष्मी जी की पूजा हमारे शॉप पर होती है। तो हमारे 2 जगह लक्ष्मी जी की पूजा होती है, एक शॉप पर होती है प्रॉपर तरीके से और एक घर पर होती है। पहले मैं भी शॉप पर जाया करती थी, लेकिन अब तबीयत ठीक नहीं रहती है और फिर भाग दौड़ भी हो जाता है। यहाँ घर पे भी दीपक लगाना, लाइटें जलाना, ये काम रहता है, तो वो उधर कर आते हैं पूजा, मैं यहाँ कर लेती हूँ। बस वो जा रहे हैं तो एक थाली दीपक की मैंने उनको दे दी कि आप नीचे सिड्ढी में रख दो और एक थाली में ले जाऊंगी। और बस ये लाइटें देखिए वो जा रहे हैं। और यहाँ मैं अपना लुक दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये इस तरीके का चूड़ी और मंगलसूत्र वही है जो मैंने कसीदे वाले सूट पे पहन रखी थी। और बस ये ड्रेस चेंज कर ली है मैंने, हल्की फुल्की रेयन की ये ड्रेस है और प्रिंटेड है, बहुत अच्छी है, बहुत हल्की फुल्की है ना। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पहन ही नहीं रखा हो, इतनी हल्की फुल्की ड्रेस है। और ये भी मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर करके मंगवाई है। देखिए मैं कितनी मोटी हो गई हूँ ना गाइस। मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा है गाइस। और ये सुबह पहनी थी वो ड्रेस है कसीदे वाली, ये मेहरून थी ना, इस वजह से फिर मैंने रेड पहनी है पूजा के टाइम, क्योंकि मुझे पूजा के टाइम शुभ है ना, रेड ही सही लगती है इस वजह से। और ये जो मंगलसूत्र सुबह पहन रखा था वही है। देखिए कितनी मोटी हो गई हूँ मैं। और सिंपल सादा चोटी है और मुंह पर क्रीम लगा रखी है, लिपस्टिक लगाई है आज जरूर रेड कलर की, क्योंकि मैं घर में रेड कलर की लिपस्टिक लगा लेती हूँ, लेकिन बाहर जाती हूँ ना जब, मुझे रेड कलर की लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं है। रेड पे फिर मैं कॉफ़ी कलर लगा लेती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ, मांग वांग भर ली है, बिंदी लगा ली है, चोटी मेरी करी हुई थी, काजल लगा लिया है। तो ये हमारी जो है ये तैयार हूँ मैं। अब स्वामी जी मेरे लिए ले आए चाय, मैं कर रही हूँ एडिटिंग और बस अब चाय पीऊँगी। और चाय पी के फिर नहाना धोना है और वही साफ सफाई और सब काम। लेकिन हमारे है ना गोवर्धन के दिन झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं करते, झाड़ू बिल्कुल भी हाथ में नहीं उठाते। ये मेरी सासू माँ ने शुरू से बताया है कि झाड़ू है ना हाथ में गोवर्धन के दिन बिल्कुल हाथ में नहीं उठाते, लगाते ही नहीं है झाड़ू। और गोवर्धन के दिन दीपक लगाते हैं गेट पे, वो डिपार्टमेंट मैंने स्वामी जी को दे दिया था, इस बार छुट्टी थी उनकी, मैंने कहा आप लगा देना, वो जल्दी उठ जाते हैं इस वजह से। और यहाँ मैं जल्दी अपना दीपक लेके नीचे, बस अब नीचे दीपक लगाऊंगी और यहाँ पर जला देती हूँ। और सोच रही थी लाइटर ले जाऊँ या मोमबत्ती ले जाऊँ, लेकिन मोमबत्ती के दाग फिर है ना इस थाली पे से हटते नहीं हैं, इस वजह से फिर मैंने ना मोमबत्ती नहीं ले गई। मैं मोमबत्ती थी मेरे पास, पैकेट लाया हुआ था मोमबत्ती का, लेकिन मोमबत्ती मैंने इस बार लगाई भी नहीं दीपावली पे, क्या ही लगाना है मोमबत्ती, दीपक ही लगाए ना यार। और बस यहाँ पर जला दिए दीपक मैंने। अब मैं चाय पीऊँ और मैं मेरा काम करूँ। ठीक है चलिए गाइस, अब आगे मैं गाना भी लगाऊंगी बीच में और बाद में आगे वॉइस ओवर करूंगी और भी कई बातें करूंगी आपसे। आपसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी दीपावली कैसे गई, हैप्पी दीपावली। और सभी को गोवर्धन की शुभकामनाएं और भाई दूज की शुभकामनाएं सभी को बहुत बहुत, है ना। वहाँ से दोबारा से एडिटिंग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, उस टाइम मैंने रोक दी थी और फिर काम करा बीच में और नहाई धोई और खाना वाना बनाया और अब फिर दोबारा से खाना खा लिया है स्वामी जी ने, और वो उधर क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं या फिर शायद शायरियाँ होती है ना वो सुन रहे हैं, कविताएं। और यहाँ पर मैं दीपक लगा रही हूँ और ले आई हूँ, एक थाली पहले रख गए थे स्वामी जी, ये दूसरी भी मैं ले आई हूँ। और यहाँ पहले मैं अपने पिल्लर पे रखूंगी और अभी ये तुलसी माता की लगा रही हूँ, क्योंकि चप्पल खोल दिए ना मैंने, तो सबसे पहले मैं दोनों पिल्लर पे रखा, बाहर रखा गेट के बाहर, और तुलसी माता की लगा रही हूँ। और दीवारों पे भी लगाऊंगी और अगल बगल में भी देखूंगी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या कुछ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, कोई है कि नहीं है, पता चल जाता है ऐसे ही। देखिए मैं कितनी मोटी हो गई ना गाइस। और सभी को हैप्पी दीपावली वंस अगेन। और ये देखिए ये व्लॉग कब आएगा पता नहीं, शायद तो उस दिन गोवर्धन हो या भाई दूज हो, तो आप सभी को गोवर्धन की और भाई दूज की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए यहाँ पर अब मैं दीपक लगा के और अगल बगल में इधर उधर रखूंगी। और पहले जब मैं गांव जाती थी ना तो मेरी सासू माँ गोबर का गोवर्धन गेट के बाहर बनाती थी और उसके बाद में उसकी पूजा करते थे। और फिर बाद में जो है घर का काम, झाड़ू वाड़ू, घर का काम और ये सब खाना वाना, और उसके बाद में बच्चे फटाके वगैरह चलाते थे और
ट्रैक्टर पूजन और बेल पूजन और ये सब होता था। मेरे चैनल पर डला हुआ है ट्रैक्टर पूजन और बेल पूजन दोनों ही, आप चेकआउट कीजिएगा। और बस यहाँ 1 बाय 1 दीपक जलाती जा रही हूँ। कैमरा मैंने दीवार के सहारे लगा रखा है, स्टैंड नहीं लेकर आई हूँ। और गाइस ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जो पकड़ के कैमरा मेरा पकड़ के शूट कर ले। हाँ, क्योंकि देखो सबका अपना अपना काम है। अब स्वामी जी गए हैं तो वो शॉप पर पूजा कर रहे हैं, है ना। और प्रॉपर तरीके से जो पूजा होती है वो हमारी शॉप पर ही होती है। क्या पता मैंने आपको इससे पहले बताया कि नहीं बताया, क्योंकि एडिटिंग जो आधा पार्ट है वो सुबह ही कर लिया था मैंने, और आधी रह गई थी अधूरी, वो अभी स्टार्ट करी है। और ये बगल वाले घर में भी मैंने यहाँ पर दीपक लगा दिया है। और यहाँ पर पहले डॉक्टर साहब रहते थे, तब भी वो लोग भी गांव जाते थे, तब भी मैं लगाती थी। और उससे पहले एक आंटी रहती थी, तो तब भी वो लोग भी गांव जाते थे या इधर उधर जाते थे, तो मैं दीपक लगाती थी। और लेट सेट हो जाता था, या कोई बीमार है या खरीदारी करने के लिए गए हुए हैं या गांव गए हुए हैं, तो मुझे नहीं पता होता था कि गांव गए हैं कि नहीं गए हैं, कि किस दिन जा रहे हैं, वो पता नहीं रहता है। क्योंकि बाहर निकलते हैं ना तो हैप्पी दीपावली वगैरह आपस में बोल देते हैं, और जो है बस, और इससे ज़्यादा जो है नहीं हो पाता है, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है। सब अपने में बिजी रहते हैं गाइस, और सबका अपना अपना काम है। और ज़्यादा टोका टोकी मैं नहीं करती हूँ आते जाते, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को परेशान करना, किसी को डिस्टर्ब करना, या कोई कहीं से आ रहा है और गाड़ी रोकी है तो टोकना। या जब मैं दीपक लगा रही थी ना, हाँ आज की ही बात है, दीपावली के दिन की बात है या फिर नेक्स्ट डे की बात है शायद, मैंने जैसे, हाँ नेक्स्ट डे की है वो, हाँ ये दीपावली वाला व्लॉग है। तो उस दिन नेक्स्ट डे जब मैं दीपक लगा रही थी तो बगल वाले आए ही थे और गाड़ी रोकी थी, लेकिन मैंने जो है टोकना मुनासिब नहीं समझा, नहीं तो बातचीत हो भी जाती, बातचीत कर लेते। मैंने आए हैं, क्या पता पूजा वूजा करें, क्यों पूजा के लिए लेट हो रहा था, क्या पता खरीदारी करके आए होंगे वो। तो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को टोकना करना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गाइज मुझे। और यहाँ बगल वालों के बाहर रख दिया है, और उधर वाले पड़ोसी के क्या है, कभी मैंने देखा ही नहीं बाहर रखते हुए, इसलिए फिर मैंने उनके नहीं रखा था, उनके दोनों पिल्लर पे रखा था। और यहाँ इधर इधर बगल वाले पड़ोसी के मैंने पिल्लर पे भी रखा है और गेट के बाहर भी रखा है, क्योंकि ये गेट के बाहर रखते हैं, मैंने देखा है। आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखना, वीडियो बनाया हुआ है तो रखा हुआ था। क्योंकि देखिए क्लिप लेते हैं ना तो अगल बगल की क्लिप भी आ जाती है, चाहे कितना ही अपन चाहें कि नहीं आए लेकिन आ ही जाती है। और ऊपर से शूट करते हैं छत पर से या गैलरी में से। और मैं इधर एडिटिंग कर रही हूँ, उधर स्वामी जी जो है टीवी देख रहे हैं, तो थोड़ी सी आवाज आ जाए तो नजरअंदाज कीजिएगा गाइस, मेरे कॉपीराइट भी आ सकता है टीवी के आवाज से। तो मैंने है ना कमरे का गेट लगा रखा है, और ये फिर से लगा रही हूँ यहाँ पर गेट, ताकि आवाज ना आए, क्योंकि ये खुल गया था, तो चिटकनी लगा देती हूँ। और बस दोनों पड़ोसी के हो गया है और मेरे भी हो गया है, और यहाँ पर, और अब मुझे छत पे भी जाना है। छत पर पापा जी की बालकनी में, पापा जी के रूम में नहीं लगाया था मैंने, हॉल में लगाया था, क्योंकि मैंने एक चूहा देखा था। तो मैंने सोचा वो चूहा फिर ऐसा ना हो कि बत्ती मुंह में लेके चला जाए या कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए, समझ सकते हो आप। तो इस वजह से मैंने कमरे के अंदर इस बार नहीं लगाया, नहीं तो हर बार मैं कमरे के अंदर भी लगाती हूँ। और ऊपर वाली छत पर तुलसा जी की लगा के आऊंगी, तुलसी माता के। और जो है आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ लगाऊंगी, 2-4 दीपक लेके चली जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी लाइटिंग हो रखी है तो इतना ज़रूरी नहीं है। लाइटिंग नहीं होती थी तब मैं 101 दीपक और ऐसे लगाती हूँ। और आज लक्ष्मी पूजन हमने कर लिया था, देखिएगा ज़्यादा क्लिप मैंने शूट नहीं करी है। और इस बार जो है हमने लक्ष्मी पूजन इतना जो है ताम झाम से नहीं किया है, सिंपल सोबर लक्ष्मी पूजन हमने किया है। भगवान कर्म और मन देखते हैं। हर साल हम बहुत ज़्यादा सामग्री भी ज़्यादा लाते हैं, फल फ्रूट भी सब 1-1 किलो लाके और लक्ष्मी जी के सामने रखते हैं। और पूजा भी जो है मिठाइयाँ वगैरह भी 2-3 तरह की लाते हैं, और खूब ज़्यादा जो है ताम झाम करके हम पूजा करते थे। लेकिन इस बार बेटा नहीं है मेरा यहाँ पर, तो मेरा मन नहीं हो रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो भगवान वैसे भी जानते हैं, कर्म देखते हैं भगवान, है ना। मैं तो सच्चे अर्थों में, सही मायने में सच्ची पूजा भगवान की, जरूरतमंद की हेल्प करने को ही मानती हूँ, है ना। और ये यहाँ पे इस तरीके से दीपक मैंने लगा दिए हैं, और कुछ इस तरीके से
मकान हमारा लग रहा है। और मंदिरों में सब जने दीपक रखने जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। और वैसे भी हम दादूपंथी हैं, हमारी पुस्तक की पूजा होती है। हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हमारे पुस्तक की पूजा होती है, दादू वाणी की पूजा होती है। तो हम लोगों के जो है दादूपंथियों के कोई भी त्योहार नहीं मनाए जाते हैं। और ये जो है अपना मन है, जो कोई भी अगर कोई सा भी त्योहार मनाए तो वो अपना मन है, रोक टोक भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि हम लोग, हमारा जो मंदिर है वो घर में ही होता है और हम वहीं पर पूजा करते हैं। हम ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं। और ज़्यादा हम लोग जो है किसी के ज़्यादा वो करते भी नहीं है, मतलब मंदिर में जा जाके और ये नहीं करते। लेकिन हाँ, अपना अपना मन है, मैं जाती हूँ। आपने देखा है कई मंदिरों में मैं जाती हूँ। और आपको बताया अभी अगल बगल में दीपक मैंने लगा दिए हैं, वो दिखा दिए हैं। ये गेट, इस तरीके से गेट के बाहर मैंने दीपक लगा दिया है, जैसे हर साल करती हूँ। और गेट के बाहर मैं 4 दीपक रखती हूँ, पिल्लर पर एक एक दीपक रखती हूँ। जैसे ये देखिए 2 सामने रख रखे हैं लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए, और 2 जो है गेट स्टार्ट होता है ना वहीं पर नीचे कोने में रख रखे हैं। हर बार मैं रंगोली बनाती हूँ, जैसा कि आपको बताया है मैंने, गोबर से लीपती हूँ, मांडने बनाती हूँ। एक लाल कलर का मिट्टी आती है उसको लीपती हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या होती है। फिर मांडने बनाती हूँ। और जब लक्ष्मी जी का चौका लगाते हैं तो उसके ऊपर आटा और हल्दी से पूरी रंगोली बनाती हूँ। फिर उसके ऊपर जो लकड़ी का पट्टा होता है वो रखते हैं, फिर रेड कलर का कपड़ा बिछाते हैं, फिर जो है लक्ष्मी जी को विराजमान करते हैं। तो ये सब प्रॉपर तरीके से हर साल करती हूँ। और अब की बार जो है दुकान पर प्रॉपर तरीके से पूजा हुई है, वो जो स्वामी जी ने करी है। और वो क्लिप लाएंगे तो जोड़ दूंगी, नहीं लाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अकेले हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा काम है। पूजा के टाइम होता है ये काम, ये चीज भूल गए, ये जमाना है, ये करना है, वो करना है ना। और फिर घर भी आना है, घर पे भी पूजा करनी है, तो भागदौड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो वो वीडियो बनाएंगे तो मैं ज़रूर जोड़ूंगी। और मैंने भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था, और इस ड्रेस में ही मैंने पूजा करी थी। जो भी वीडियो है आपके सामने, स्वामी जी जब तैयारी कर रहे थे ना तब मैंने वीडियो बनाया था। कोई कोई तीसरा बंदा वीडियो बनाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है खुद ही। और यहाँ पर क्या है, वो कैमरा सेट करने का, मेरे यहाँ पर मंदिर क्या है गैलरी में है, गैलरी मतलब पलंग है, तो वहाँ जगह नहीं है इतनी कि कैमरा सेट कर लो और पूजा चल रही है मैं कैमरा सेट कर दूँ। अब मैं पूजा करूँ, मन फिर पूजा में नहीं लगेगा, पूजा करूँ या वीडियो बनाऊँ। तो मैंने यही जो है प्रेफर किया कि अब मैं पूजा करूँगी, नहीं वीडियो बनाऊँगी उस टाइम, क्योंकि पूजा प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि साल भर में माँ लक्ष्मी जी की पूजा जो है, साल भर का त्योहार है दीपावली हमारा। हम हिंदू हैं और हमारा जो है मेन त्योहार दीपावली ही है ना। तो इस वजह से सनातन धर्म जो है हमें हमारे त्योहारों का और हमारे पर्वों का जो है प्रचार भी करना चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए, मैं ये चारों तरफ का व्यू और अपना भी साथ में लेते हुए आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके का सजावट है। और इस तरीके से मुझे और कोई पोज लेना नहीं आता, मैं केवल गाल पे हाथ रख लेती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ, मुझे कोई भी पोज लेना नहीं आता है गाइस। और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मैं किसी भी मंदिर में दीपक रखने नहीं जाती हूँ। लेकिन आप फिर ये मत समझिएगा कि नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा कि मैंने आप लोगों को मना किया है। ये देखिए नीचे दीपक इस तरीके से लग रहे हैं, ये पड़ोस में लग रहे हैं दोनों पिल्लर पे, और ये इधर ऐसे में मेरे बाहर लग रहे हैं। और ये देखिए, और ये इधर की तरफ लग रहे हैं, तो ऐसे करके दीपक है। और आप खुद देखिए गाइस कि मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ कि आप मत जाइए, जाना चाहिए। और 3 दीपक लग रहे हैं बाहर, मैंने 2 ही लगाए थे, पर मुझे लग रहा है कोई न कोई रख के गया है एक दीपक, तो पता नहीं कौन रख के गया है ना। और आप जाइए, रखिए, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रही हूँ, सभी जाते हैं सभी मंदिरों में। एक बार मैं छोटी सादड़ी में सिर्फ एक बार मैं गई थी सभी मंदिरों में दीपक रखने, उसके बाद मैं कभी नहीं गई। और न मैंने जिंदगी में कभी मैंने गई नहीं हूँ ऐसे। हाँ, राम मंदिर है पीछे, तो मेरी इच्छा होती है जब मैं 51 दीपक 101 दीपक ले जाकर और वहां जलाकर आती हूँ। और अभी बीच में भी जलाकर आई थी, लेकिन उस टाइम में मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो मैंने नहीं बनाया था, तो बीच में भी जाकर मैं जलाकर आई थी।
तो मैं ऐसे करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, दीपावली के दिन मैं घर पे ही पूजा करती हूँ और जो है दुकान पर करते हैं। अगर उस साल मेरा स्वास्थ्य सही रहा तो मैं दुकान पर भी जाकर अब की बार जो है पूजा करूँगी। तब आपको दिखाऊँगी कि हम कैसे दुकान पर पूजा करते हैं। तो चलिए चलते हैं, ऊपर चलेंगे अब, बातें खूब हो गई। और पापा जी थे जब खूब मीठा बनाए दोनों टाइम और खूब ला के खाया है। इस वजह से थोड़ा ही मीठा मंगवाया है मैंने। काजू कतली लाए थे स्वामी जी, हमेशा बंगाली मिठाई और अलग लाते हैं, काजू कतली लाते हैं, गुलाब जामुन लाते हैं और मिक्स मिठाई अलग लाते हैं हर साल दीपावली पे। लेकिन इस बार जो है मैंने मना कर दिया था कि लक्ष्मी जी के टाइम में है ना हलवा बना लूंगी, या तो टाइम मिला तो हलवे का भोग लगा देंगे और काजू कतली ले आना या कुछ और ले आना जो आपको पसंद हो, क्योंकि खाना आपको ही है, बेटा भी नहीं खाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने मिठाई कम मंगवाई। पापा जी आएंगे जब फिर से मंगवा लेंगे। और इतना मीठा देख के मेरा सिर चकराने लग जाता है गाइस, क्योंकि मुझे मिर्ची बड़ा, कचौरी, समोसा ये चीज़ें पसंद है। वो मीठे मीठे की खुशबू है ना दिमाग में घुस जाती है। मैं मीठी चाय पीती हूँ ओनली। बाकी सिवई, खीर वगैरह ये मैं फीकी निकाल लेती हूँ और उसमें किशमिश डाल लेती हूँ, तो उससे स्वाद आ जाता है। कभी शुगर फ्री डाल के खा लेती हूँ। और यहाँ मैं छत पर आ गई हूँ। और कैसी रही आपकी दीपावली बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और दीपावली पे जो है जो हमारा जो मेन ये त्योहार है और कंटिन्यू त्योहार 1 बाय 1 आते रहते हैं। रूप चतुर्दशी और गोवर्धन पूजा और भाई दूज। भाई दूज तो मैं शुरू से ही नहीं मनाती हूँ, शुरू से नहीं मनाई, केवल मंदिर में जाके भगवान जी के हाथ जोड़ देती हूँ। और वही मेरी भाई दूज की पूजा है, भगवान जी के हाथ जोड़ के दीपक लगा देती हूँ, क्योंकि भगवान जी भी एक भाई की तरह ही हमारी रक्षा करते हैं। तो इस वजह से। और यहाँ पर मैंने देखिए लिया आपने कि पापा जी की बालकनी में यहाँ पर मैंने इस तरीके से दीपक लगा दिए हैं। दीवार पे मैं नहीं रख रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि काली काली हो जाएगी दीवार। तो मैंने यहाँ पर एक तो इधर कोने में रख दिया, एक इधर की तरफ रख दिया और एक मैंने कूलर के ऊपर रख दिया। और वैसे मैंने आपको बताया कि मैं 10-11 दीपक यहाँ बालकनी में लगाती थी, चारों तरफ ये बाउंड्री बनी हुई है ना वहां पर। यहाँ पर भी है ना कपड़े सुखाने की स्टील की रेलिंग जो है स्वामी जी ने चारों तरफ पाइप घुमा रखा है, वो पाइप लग रहा है। तो एक मोटा पाइप है वो तो रेलिंग का काम करता है और जो छोटा पाइप है उस पर कपड़े सुखाए जाते हैं। और यहाँ पर भी मैंने चिड़िया के गमले बांध रखे हैं, पानी के भी और ज्वार बाजरे के भी। और चिड़िया के जो है वो झोपड़ियाँ होती ना वो भी अमेजोन से ऑर्डर करके मूंछ की रस्सी की और लकड़ी की ऐसे 2-3 प्रकार की मैंने चिड़िया के जो लिए बांध रखी है। पीछे हमारे मकान के पीछे शायद कोई न कोई बहुत तेज तेज आवाज आ रही है गाइस बात करने की। हाँ, तो वीडियो में आए तो नजरअंदाज कीजिएगा। पीछे की तरफ आ रही है, स्वामी जी तो उधर है और मैंने मेरे कमरे का गेट लगा रखा है कुंडी लगा के। फिर मैं एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ ऊपर छत पर, यहाँ पर लगाऊंगी तुलसी माता के जो है दीपक। नीचे लगाई आई थी खैर मैं, लेकिन शुरू से ऊपर लगाती हूँ मैं, क्योंकि ऊपर भी जो है रोशनी करनी चाहिए। और यहाँ लाइट जला दूंगी और दीपक लगा दूंगी। तो चलिए गाइस, यही था मेरा आज का जो है त्योहार। जो दीपावली है वो इस तरीके से हम मनाते हैं। और घर पर ही काम करते करते ही बहुत टाइम निकल जाता है और हर बार जो है बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करती हूँ, पूरे दिन भर लगी पड़ी रहती हूँ। फिर 3 दिन तक बीमार रहती थी मैं। और अब जो है इतना नहीं हो पाता है, जो है शरीर को बीमारियों ने घेर लिया है, तो इतना काम हो भी नहीं पाता है और इतनी तैयारियां भी नहीं हो पाती है। और जैसा भी है भगवान कर्म देखते हैं। और जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। तो यहाँ पर भी ऊपर छत पर भी है ना दीपक लगाने चाहिए, क्योंकि चांद तारे जो है निकलते हैं शाम को, तो वो भी जो है उनकी भी पूजा हो जाती है, उनके लिए भी दीपक लगाना चाहिए। और मैंने बालाजी के नाम का और हमारे टीला जी के नाम का दीपक मैं परिंडे में लगाती हूँ, तो वो मैं लगा आई हूँ। और दयाल महाराज का भी लगा दिया है। 2 तरह की, एक लंबी वाली धूप बत्ती लगाई है, एक छोटी लगाई है और 5 अगरबत्ती लगाई है और एक घी का दीपक लगाया है मैंने। और जो नॉर्मल पूजा होती है ना वो अलग मैंने पहले ही कर ली थी। और
मतलब एक घी का दीपक मैंने पहले ही लगा दिया था, और फिर बाद में जो लक्ष्मी पूजन हुआ तब भी स्वामी जी ने एक दीपक लगा दिया और फिर मैंने अलग लगा दिया। तो इस तरीके से पूजा हुई। गांव में मैंने देखा था कि औरतें पूजा नहीं करती है। गांव में जब मैंने दीपावली की पूजा वहां देखी तो मैं चौंक गई थी। मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि एक थाली में वहां पर है ना वो रख दी, भगवान का जो तस्वीर होती है ना, केवल कागज वाली, वो रख दी और उसी के सब टीका लगाए जा रहे थे, और वो ही जो है थाली बाहर पकड़ा दी। तो मैंने और जो भी लेडीज थी सबने उन्हीं के टीका कर दिया। मंदिर में तो गए ही नहीं और न मंदिर में आरती हुई, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैंने ऐसी पूजा पहले कभी नहीं देखी थी। और इस वजह से फोटो है मेरे पास पूजा के, कई फोटो है मेरे पास स्वामी जी के पास, कंप्यूटर में डले हुए हैं गांव की पूजा के फोटो। तो लक्ष्मी की पूजा तो जोड़े से की जाती है, पति पत्नी दोनों साथ पूजा करते हैं। और अगर कोई कारण फंस जाए, कुछ मतलब कोई ऐसा कारण हो या कारण फंस जाए तो बात अलग है, लेकिन फिर भी पति कर लेता है, या मान लो किसी घर में पति पत्नी साथ नहीं करते तो पति पहले कर लेता है, उसके बाद में औरत आरती उतारती है। तो मैंने ऐसी पूजा नहीं देखी थी। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वही बयां कर रही हूँ कि मैंने ऐसी पूजा नहीं देखी थी। क्योंकि जो लक्ष्मी माता है वो भी तो एक स्त्री है और वो भी तो एक औरत है। आप औरत औरत की ही पूजा कर रहे हैं और औरत ही नहीं कर रही है, तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा मेरे को। अ, मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसा। हमारे घर में वहाँ पे जब मम्मी पापा करते थे तो मम्मी पापा साथ करते थे, हम लोग पीछे बैठ जाते थे, पापा सारी पूजा वगैरह सब कर लेते थे, मतलब सारी तैयारी कर लेते थे, फिर वो कुछ लिखते थे बही खाते में, और फिर हम दोनों जने मम्मी और पापा करते थे, फिर हम लोग करते थे। तो ऐसे पूजा करते थे हम लोग। और नाना जी के यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही देखा है। तो मुझे थोड़ा अजीब, और सब जगह मैं वीडियो देखती हूँ, इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे जिन जिन के वीडियो देखती हूँ, या कोई मूवी देखते हैं या कोई नाटक देखते हैं, कोई कहानी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं ना, तो वहाँ ऐसे ही देखते हैं कि पति पत्नी साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी माता खुद एक स्त्री है, एक औरत है, तो स्त्री की पूजा स्त्री नहीं करेगी तो कौन करेगा। पर चलिए कोई बात नहीं, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो मेरे ससुराल के रीति रिवाज कुछ अलग हैं, तो कोई ना। लेकिन मैं यहाँ जयपुर में हम दोनों पति पत्नी ही साथ पूजा करते हैं भाई। और मैं तो मैंने रीति रिवाज को तोड़ दिया, भंग कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो बयां कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं था, इस वजह से। और मंदिर के द्वार पर भी जाके पूजा नहीं करी, आरती नहीं उतारी, तो अजीब लगा था मुझे। तो वो पहली ऐसी दीपावली थी मेरी जब मैं लक्ष्मी माता की पूजा नहीं कर पाई थी, मतलब प्रॉपर तरीके से जो आरती उतारते हैं वो नहीं कर पाई थी। तो मुझे बहुत अजीब लगा था और पूरे साल तक मेरा मन दुखी रहा था कि यार ये कैसी पूजा है। पूरे पूरे साल मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी रहा था इस बात से। होता ही है, देखिए कोई चीज जब बातें जो चीजें होती है वो तो निकल जाती है और बातें रह जाती है, तो दिमाग में वही वही घर कर गया कि मैंने लक्ष्मी पूजा जो है आरती उतार के प्रॉपर तरीके से नहीं करी। न ही लक्ष्मी माता को कोई फूल पुष्प चढ़ाए, न ही मिठाई चढ़ाई, न ही कुछ भी नहीं चढ़ाया। और ये कैसी पूजा है, मेरा तो उस टाइम में जो है दिमाग ही खराब हो गया था। मैंने कहा ये क्या हुआ, फिर मैंने स्वामी जी को बोला कि ये कैसी पूजा है जहाँ पर पति पत्नी दोनों जो है आरती नहीं उतारते और पैर भी नहीं छूते बड़ों के, ये कैसी पूजा है। मैंने देखा कोई भी किसी के पैर नहीं छू रहा था, तो कुछ अजीब सा मुझे लगा। और फिर मैंने, जैसा कि मैं बता रही हूँ, कि हस्बैंड जी से पूछा, मैंने कहा ये कैसी पूजा है। मैं गुस्सा भी हुई, बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी मैं उस टाइम, लड़ाई करने लग गई थी हस्बैंड जी से, और करी भी थी मैंने लड़ाई। मैंने ये कैसी पूजा है, मैंने कहा ये कौन सा वो तरीका हुआ, मैंने कहा औरत पूजा ही नहीं करने देते औरत को, और मैंने जो आरती नहीं उतारी प्रॉपर तरीके से, पूजा ही नहीं करी, अब मैं पूरे साल भर पूजा नहीं कर पाऊंगी, कैसे क्या होगा। और तो फिर नहीं बोले, ये हमारे है ही नहीं, यहाँ पे करते ही नहीं है। स्वामी जी ने ऐसे बोला, जो पूजा है वही है, यहाँ पर जीजी बाजी ऐसे ही पूजा करते हैं। तो ठीक है, मैं चुप रही, लेकिन फिर मैंने सबके पैर छुए, जेठ जेठानियों के और मम्मी पापा के, सबके पैर छुए।
भाई कोई छुओ चाहे मत छुओ, मुझे नहीं मतलब, मैं तो छूती हूँ। फिर स्वामी जी को मैंने बोला, मैंने कहा ये आपस में पैर क्यों नहीं छूते हैं सारे जने, छोटे बच्चे बड़े आपस में पैर ही नहीं छूते हैं, बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं लेते हैं, क्या क्या चक्कर है। तो फिर स्वामी जी ने बताया कि बोले हमें तो कभी सिखाया ही नहीं है कि भाई पैर भी छूते हैं, हमें तो यही सिखाया है भाई है ना, मुंह से है ना सत्यराम बोलते हैं ओनली। तो वहां तो मैंने देखा कोई मुंह से सत्यराम भी नहीं बोल रहा था आपस में, बस पूजा कर कर के उठ गए। बैठे थे सारे जने, खड़े होके भी आरती नहीं उतारी, जबकि आरती हमेशा खड़े होके उतारी जाती है ना, हमें भी नहीं, हमने भी आरती नहीं उतारी। समझ में नहीं आया ये सब मुझे कुछ भी, और मैं बुराई नहीं कर रही, लेकिन मैं यही बता रही हूँ, यही सच्चाई है मैंने जो देखा है। और बस यहाँ पर स्वामी जी देखे पूजा कर रहे हैं, और मैंने लक्ष्मी जी के जो है भजन चला रखे हैं, आरती चला रखी है, यहाँ वो पूजा की तैयारी कर रखे हैं, थैलियों में सारा सामान है, और थालियां मैं जो है थालियां ला कर दे रही हूँ, और वो यहाँ पर साठिया वाटिया बना रहे हैं, सामान रख रहे हैं, और सिक्का विक्का और सोने की चीज भी रखते हैं, पैसे भी रखते हैं। और ये यहाँ पर इस तरीके से सामान रख दिया स्वामी जी ने। और ये ऐसे अभी तो और तैयारी, सबसे पहले हमारे है ना दीपक जलाते हैं घी का, सबसे पहले दीपक जला के और वो रख देते हैं, फिर और काम करते रहते हैं, तैयारियां करते रहते हैं, क्योंकि घी का दीपक सबसे पहले जलाते हैं। तो बस फिर आरती वारती कर ली, और पूरी आरती जो है पूरे मकान में स्वामी जी जो है, जो धुआं होता है ना हवन का, वो सारे जगह करके आए, ऊपर छत तक गए थे। और बस ये खाना है हमारा सिंपल सादा। तो स्वामी जी की थाली परोस दी है, या मटर पनीर की सब्जी मंगाई थी बेटे ने, और बेटा जो है मटर पनीर की सब्जी से ही खाना खाएगा। और ये बेटा है जो जा रहा है अभी लाइटिंग देखने के लिए शहर में दोस्तों के साथ, तो ये जाएगा, और सुबह जाएगा नाहरगढ़, नाहरगढ़ देखने जाएगा। तो बस आमेर जाएगा, और भी उसको घूमना होगा जहाँ चला जाएगा। और मैंने